आप सबको समझौता एक्सप्रेस में खुश आमदीद। मैं हूं उर्दू वीओए वाशिंगटन से कौकब फरशोरी और मैं हूं वॉइस ऑफ अमेरिका हिंदी की निहारिका आचार्य। भारत के फॉरेन सेक्रेटरी शिवशंकर मेनन आजकल वॉशिंगटन के दौरे पर हैं। ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन के साथ भारत की ये पहली हाई लेवल डिस्कशन है। और इसके साथ ही नाज़रीन, हम हमारे पिछले प्रोग्राम्स में देख भी चुके होंगे कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान जो है और अमेरिका यानी ट्राइलैटरल टॉक्स हुई और पॉलिसी रिव्यू का सिलसिला जो है वो भी जारी है। और कौकब, अफगानिस्तान के मामले में भी भारत की राय ली जा रही है, क्योंकि अफगानिस्तान की स्टेबिलिटी जो ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन के लिए प्रायोरिटी है, उसमें भारत का भी इनपुट बहुत जरूरी है। और इसी बारे में भी बातचीत हुई है शिवशंकर मेनन की ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन के साथ। बिल्कुल, और ना सिर्फ ये कि अफगानिस्तान के इशू पर जो इंडिया का इनपुट, इसके अलावा इंडिया और पाकिस्तान के जो रिलेशंस हैं वो किस हद तक मजबूत होने चाहिए। ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन की जो प्रायोरिटी है, फॉरेन पॉलिसी प्रायोरिटीज, वो उसका हिस्सा है। और वैसे जानकारों का मानना है कि अमेरिकी स्टेट डिपार्टमेंट यही कोशिश करेगा इस मीटिंग के बाद और आने वाले हफ्तों महीनों में कि भारत और पाकिस्तान के बीच जो बातचीत का सिलसिला जो रुक गया था मुंबई हमलों के बाद, वो एक बार फिर शुरू हो। लेकिन यहाँ पर बात आती है टाइमिंग की, क्योंकि मुंबई के बाद दोनों देशों के बीच कड़वाहट और भी बढ़ गई है। और सवाल यही उठता है कि क्या ये कड़वाहट हम दोनों देश भुलाकर जल्द से जल्द बातचीत का सिलसिला फिर से शुरू कर सकते हैं? क्या ये टॉक्स मीनिंगफुल हो सकती हैं? और इसी सिलसिले में हमने कार्नेगी एंडाउमेंट फॉर पीस में दक्षिण एशिया जानकार एशली टेलिस से बात की। उनका क्या कहना था, आइए सुनते हैं। My fears are that such encouragement मुझे डर है कि बातचीत के लिए प्रोत्साहन ऐसे मौके पर दिया जा रहा है जब जमीनी हकीकत इसके पक्ष में नहीं है, यानी समय से पहले भारत और पाकिस्तान दोनों को बातचीत करने को कहा जाए, लेकिन इसके लिए न दोनों देशों की सरकारें और न ही लोग तैयार हैं। एशली टेलिस की बात देखें तो एक तरह से भारत का नजरिया बयां कर रहे हैं कि जब तक पाकिस्तान की सरकार ये दिखाती नहीं कि आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई में कोई ढील नहीं दी जाएगी, जब तक इस तरह के प्रूफ नहीं मिलते, तब तक बातचीत कैसे शुरू किया जा सकता है, भरोसा कैसे करें कौकब, ये सबसे बड़ा सवाल है। और आजकल भारत में कई लोग, सिर्फ सरकार नहीं, कई लोग भी इस सवाल को पूछ रहे हैं। बिल्कुल निहारिका, और पाकिस्तान की जानिब से इस पे जो पाकिस्तान की स्टेटेड पोजीशन है वो ये कि भरोसा करना पड़ेगा, क्योंकि पाकिस्तान ये कहता है कि उसने प्रूव किया है कि वो टेररिज्म के खिलाफ जो जंग है उसमें कमिटेड है। उसकी एक बहुत बड़ी वजह तो ये भी बताई जाती है कि टेररिज्म से खुद पाकिस्तान को जितना ज़्यादा नुकसान पहुंच रहा है शायद ही किसी और मुल्क को पहुंच रहा हो। अभी आपने देखा कि श्रीलंका की टीम पर अटैक हुआ, उससे पाकिस्तान में क्रिकेट को ज़ाहिर नुकसान पहुंच रहा है। फिर पाकिस्तान की फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर को मार दिया गया दहशतगर्दी के हमले में। तो जो भी टेररिज्म के खिलाफ ओवरऑल एक पाकिस्तान की पॉलिसी है, पाकिस्तान कहता है कि वो उससे कमिटेड है। और पीस प्रोसेस को बढ़ाने के लिए जाहिर है कि जिस तरह से बात की जाती है कि बहुत ज़रूरी है कि ग्राउंड पे वो कंडीशंस मौजूद हों। तो हम जब कंडीशंस की बात करते हैं तो ये बताइए कि अब जैसे इंडिया में इलेक्शंस होने जा रहे हैं, तो क्या ऐसे सूरत में कोई पीस प्रोसेस के लिए दोनों तरफ से कुछ इनिशिएटिव लिया जा सकता है या फिर हमें इलेक्शन का वेट करना होगा? जानकारों का यही कहना है कौकब कि जब तक इलेक्शंस पूरे नहीं हो जाते और एक नई सरकार फॉर्म नहीं हो जाती, तब तक कोई भी कंस्ट्रक्टिव पीस डायलॉग की उम्मीद नहीं की जानी चाहिए। वो इसलिए भी क्योंकि अभी मुंबई के इन्वेस्टिगेशन चल रहे हैं। ये देखना होगा कि पाकिस्तान की तरफ से किस तरह के कदम उठाए जाते हैं। और इलेक्शंस के बाद एक तरह से एक सर्वे लिया जाएगा, एक असेसमेंट होगा ग्राउंड रियलिटीज पर सिचुएशन क्या है। और जहां तक आपने बात की कि पाकिस्तान भी आतंकवाद का शिकार है, लाहौर में जो श्रीलंकन क्रिकेट टीम पर हमला हुआ, उसका बुरा असर तो इंडिया की क्रिकेट पर भी दिख रहा है। तो एक तरह से भारत सरकार भी नहीं चाहता कि पाकिस्तान की सरकार वीक हो, ये नहीं चाहता कि आर्मी और आईएसआई और पावरफुल बन जाएं। तो इस सब मामले में एक तरह से कमिटमेंट तो दोनों देशों में वो चाह रहे हैं कि पीस और स्टेबिलिटी के लिए हो, डायलॉग होना जरूरी है। इस बात पर दोनों नेशंस कमिटेड है। सिचुएशन का इंतजार करना पड़ेगा कि कब वो कंफर्टेबल और अकोमोडेटिव बने एक प्रॉपर डायलॉग के लिए। और जो सिचुएशन की बात है कि पीस प्रोसेस के लिए, पीस प्रोसेस को किस तरह से आगे बढ़ाना है, इसी हवाले से हमने बात की यहाँ वाशिंगटन में मौजूद पाकिस्तान के साबिक सेक्रेटरी खारजा रियाज मोहम्मद खान से। ये दहशतगर्दी के वाकयात पूरी तरह से अभी शायद न रुक पाए, लेकिन अगर इनकी वजह से पीस प्रोसेस रुक गया तो फिर तो ये दहशतगर्दी के वाकयात भी अपनी जगह पर रहेंगे और एक माहराई शुरू हो जाएगी जिससे कि दोनों ममालिक को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचेगा। तो ज़रूरी बात यह है कि ये पीस प्रोसेस जो है इसको जारी करना चाहिए और जहां ये छोड़ा गया है वहीं से इसको दोबारा शुरू करना चाहिए।
रियाज मोहम्मद खान ने बात की इल्ज़ाम तराशी की, निहार का खासकर जब मीडिया पे आके इंडियन गवर्नमेंट ऑफिशियल्स इस किस्म की बात करते हैं, जैसे कि पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगाया जाना, तो मेरा ख्याल है कि उससे शायद थोड़े से मसाइल पैदा होते हैं। अगर डिप्लोमेटिक चैनल्स के जरिए बात की जाए तो इतने प्रॉब्लम्स नहीं है, तो ऐसा क्यों होता है? कौकब, यही बातें इंडिया में भी सुनने को मिलती है कि पाकिस्तान सरकार मीडिया का इस्तेमाल करती है, खासकर मुंबई इन्वेस्टिगेशन के सिलसिले में जैसे जो लीक्स हो रही थी मीडिया में। तो ये एक माहौल का सिम्टम है। जब इतना डिस्ट्रस्ट है दोनों देशों में तो जाहिर सी बात है कि मीडिया बीच में आ जाती है, और फिर ये जो आप चीजें देख रहे हैं वो यही माहौल दर्शाता है कि दोनों देशों में डायलॉग के लिए अभी सिचुएशन फेवरेबल बनाने के लिए बहुत काम करना पड़ेगा। और हमारी इस सेगमेंट के जरिए यही कोशिश है, लेकिन हमारे आज के सेगमेंट का वक्त खत्म हुआ। कौकब और निहारिका को इजाजत दीजिए।